आज आइए हम स्वर्गीय परिवार और बुद्धि शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। स्वर्गीय परिवार के बारे में परमेश्वर हमें किस प्रकार की बुद्धि देते हैं? सभी लोगों, सबसे महान बुद्धि किसके पास है? बेशक परमेश्वर के पास सबसे महान बुद्धि है। फिर भी हम कह सकते हैं कि राजा सुलेमान को परमेश्वर ने सबसे महान बुद्धि दी थी। राजा सुलेमान को परमेश्वर की ओर से एक बहुत ही खास तोहफा बुद्धि मिली। परिणाम स्वरूप वह बल प्रयोग या जबरदस्ती पर निर्भर नहीं था। वह एक बुद्धिमान राजा था जिसने अपनी प्रजा पर बुद्धि से शासन किया। सबोपदेशक की पुस्तक में उसने उस बुद्धि के बारे में समझाया जो मानव जाति के पास होनी चाहिए। क्या आपको याद है कि यह क्या है? सुलेमान ने बुद्धि प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग चीजों की कोशिश की। उसने हर उस चीज का आनंद लिया जो लोग चाहते थे, और उसने जी भर कर अपनी चाहत की हर चीज पाई। उसने किसी भी चीज को नहीं रोका जिसकी उसकी आंखों में लालसा हुई। लेकिन अंत में उसे क्या एहसास हुआ? उसने लिखा कि वह सभी चीजें व्यर्थ थी। आइए हम सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 1 पर एक नजर डालें। सबोपदेशक अध्याय 1 आयत 2। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। क्या बाइबल में कुछ उज्जवल और आशा भरा लिखा नहीं होना चाहिए? सुलेमान ने नकारात्मक अभिव्यक्ति व्यर्थ शब्द का उपयोग क्यों किया? सभी लोगों, मान लीजिए कि हम परमेश्वर से नहीं मिले हैं या हमें पापों की क्षमा नहीं मिली है, तो वह किस तरह का जीवन होगा? उद्धार के बिना जीवन व्यर्थ है। सुलेमान ने यही बताया। व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। वचन 3, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपने परिधि में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वे फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख यह नई है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। मैं उपदेशक यरूशलेम में इजराइल का राजा था। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो, वे सब व्यर्थ और मानव वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता, और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। मैंने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है, और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। सुबोपदेशक अध्याय 1 से 12 तक उसने मानव जीवन के बारे में बात की। उसका निष्कर्ष क्या था? लोग व्यर्थ की बातों के लिए लालची होते हैं।
एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अंत में हवा का पीछा करने की तरह सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए उसकी पहली अभिव्यक्ति थी, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यदि हम अपने जीवन काल में परमेश्वर से मिलने में विफल होते हैं, यदि हम पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त करने में विफल होते हैं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में विफल होते हैं, तो हमारा जीवन वायु को पकड़ने जैसा होगा, यह व्यर्थ होगा। बाद में वह जीवन का अर्थ नहीं खोज सका। उसने सोचा, मैंने उस तरह का जीवन क्यों जिया? इसलिए उसने कई बुद्धिमान लोगों से मुलाकात की, जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। चाहे उसने कितनी ही उत्सुकता से बुद्धि, बावलेपन और मूर्खता की खोज की, लेकिन वह सच्ची बुद्धि को नहीं खोज सका। तो मामले का निष्कर्ष क्या था? परमेश्वर का भय मानना और हमें क्या करना चाहिए? उनकी आज्ञाओं का पालन करना। दूसरे शब्दों में, उनकी आज्ञाओं को मानना। यह सबसे महान बुद्धि के बारे में उसका अंतिम निष्कर्ष था, जो मानव जाति के पास होनी चाहिए। सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्यों के पास यह बुद्धि होनी चाहिए। परमेश्वर बुद्धि का स्रोत, ज्ञान की शुरुआत और प्रेम का मूल है। इसलिए आज हमारे आत्मिक परिवार के सदस्यों के बारे में सोचते हुए, आइए हम समझे कि परमेश्वर हमें यह बुद्धि क्यों देना चाहते हैं। आइए हम सुबोपदेशक अध्याय 12 देखें। आइए हम अध्याय 12 आयत 11 देखें। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। आइए आयत 13 देखें। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सुलेमान ने इस पृथ्वी पर सभी प्रकार की बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता की भी खोज की, फिर भी वह उनसे कुछ भी नहीं सीख सका। सब कुछ थोड़े समय के लिए था। सभी लोगों, हमारा जीवन बहुत ही छोटा है। इस कारण से हमारा जीवन पत्ते पर की ओस की एक बूंद के समान है। जैसे ही सूरज उगता है, ओस की बूंद गायब हो जाती है। इसी कारण हमारे जीवन को पत्ते पर की ओस की बूंद के रूप में वर्णित किया गया है। चूंकि हम सोचते हैं कि स्वर्ग का राज्य कितना निकट है और हमारा जीवन कितना छोटा है, तो आइए हम परमेश्वर के साथ एक अनुग्रहपूर्ण संबंध बनाते हुए हर दिन जिए। हमारे जीवन काल में ऐसा करना सच में शानदार होगा। आइए हम उस सच्ची बुद्धि के बारे में सोचें जो अनंत है। यह परमेश्वर का भय मानना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। उनकी आज्ञाओं का पालन करने का अर्थ है उनकी आज्ञाओं को मानना। जिनके पास सच्ची बुद्धि है, वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। आइए हम इस संदर्भ में इसके बारे में सोचें। प्रकाशन में प्रेरित यूहन्ना ने उन लोगों को देखा जिन्हें बचाया जाना है।
वे जहां कहीं मेमना जाता है उसके पीछे हो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य के अनुसार ये लोग हमेशा मेमने का पालन करते हैं, चाहे वह देश बुरा हो या अच्छा, चाहे दुनिया अमीर हो या गरीब, उन्हें परवाह नहीं है। हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के पास सच्ची बुद्धि होती है। परमेश्वर चाहते हैं कि स्वर्गीय परिवार के सदस्यों के पास बुद्धि हो। तब हम बुद्धिमान स्वर्गीय संतान कैसे बन सकते हैं? जो संतान परमेश्वर का भय मानते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वे वास्तव में स्वर्ग के राज्य में धन्य होंगे, है ना? आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पर जाए। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 1 में यह कहा गया है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में वह क्या करेंगे? जब आप ध्यान से परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आयत 2, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर का पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष देने का वादा किया है, इसलिए वह हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि अपने परमेश्वर यहोवा की सुने तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यह लिखा है कि स्थान, समय और परिस्थिति की परवाह किए बिना परमेश्वर हमें हमेशा यह आशीष देंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। आप हर परिस्थिति में धन्य होंगे, चाहे आप भीतर हो या बाहर हो। हमारे साथ ऐसा कब होगा? यह तब होगा जब हम परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे। आज्ञाकारिता का जीवन इस पृथ्वी पर हमारे कम समय में सबसे खुशहाल जीवन जीने का रहस्य है। बाइबल हमें खुशी के इस रहस्य के बारे में सिखाती है। इस पृथ्वी पर का जीवन हमारा सब कुछ नहीं है। इस पृथ्वी पर सब कुछ एक प्रतिरूप और छाया है। भले राजा सुलेमान बुद्धि का राजा था, लेकिन उसने अधिक बुद्धि रखने की कोशिश की। उसने जांच की कि आनंद क्या है और यह भी कि बावलापन और मूर्खता क्या है। उसने मनुष्य की 7 भावनाओं और 5 अभिलाषाओं और जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु की भी जांच की। उसने मधुमक्खियों, तितलियों और फूलों के बारे में भी सीखा। भले उसने सभी चीजों की जांच की, लेकिन उनमें कोई सच्ची बुद्धि नहीं थी। अंत में उसने निष्कर्ष निकाला कि सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि परमेश्वर का भय मानना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, जैसा कि सबोपदेशक अध्याय 12 आयत 13 में लिखा गया है। सभी लोगों, क्या यह सभी शिक्षाएं केवल तभी लागू होती है जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, और जब हम बाहर जाते हैं और संसार में रहते हैं तो यह लागू नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब स्वर्गीय संतान परमेश्वर का भय मानते हैं और हर परिस्थिति में उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर कहेंगे, धन्य हो तुम भीतर आते समय और बाहर जाते समय, और मैं तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा। ये परमेश्वर के वचन है। आइए हम आयत 15 पर जाए। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 15, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, अब यह विपरीत स्थिति है। अवज्ञा का परिणाम क्या होगा?
बाइबल हमें सिखाती है कि अवज्ञा करना सबसे मूर्खतापूर्ण बात है। आइए हम फिर से आयत 15 देखें। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। जब हम परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करते हैं तो हम जहां भी जाते हैं कठिनाइयां और मुश्किलें हमारा पीछा करती है। मुझे आशा है कि हमारे सियोन परिवार के सभी सदस्य परमेश्वर से बहुत अधिक आशीष प्राप्त करेंगे। हमें परमेश्वर में बने रहने और आशीषों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बुद्धि का अभ्यास करना चाहिए? हमारे सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्यों को परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। बाइबल दर्ज करती है कि जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें हमेशा आशीष देंगे। आइए हम इज़राइल के राज्य के इतिहास के बारे में सोचें। जब हम इतिहास पर एक नजर डालते हैं तो राजा शाऊल, राजा दाऊद और राजा सुलेमान थे। राजा सुलेमान के बाद इज़राइल दो भागों में बंट गया, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में देश इज़राइल था और दक्षिण में देश यहूदा था। राज्य दक्षिणी यहूदा और उत्तरी इज़राइल में विभाजित था। राजा रहोबयाम के बाद यहूदा का राज्य 20वें राजा तक रहा। इज़राइल का राज्य राजा यरोबाम के साथ शुरू हुआ और 19वें राजा तक रहा। जब हम इतिहास को देखते हैं तो हम दक्षिणी यहूदा में कुछ अच्छे राजाओं को देख सकते हैं जिन्होंने कुछ हद तक परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन किया। लेकिन उत्तरी इज़राइल में राजा यरोबाम से लेकर 19वें राजा तक किसी ने भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। तब हम पूछ सकते हैं, परमेश्वर ने राजाओं के इतिहास को बाइबल में क्यों दर्ज किया? जब हम स्वर्ग के राज्य में जाए तो परमेश्वर हमें राजपदधारी याजक बनाएंगे। क्या उन्होंने हमें स्वर्ग के राज्य पर सदा सर्वदा के लिए राज्य करने का अधिकार देने की प्रतिज्ञा नहीं दी? हमें राजाओं के इतिहास पर एक अच्छी नजर डालने की आवश्यकता है। तब उत्तरी इज़राइल ने परमेश्वर की इच्छा का पालन क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास परमेश्वर के वचन का पालन करने की बुद्धि नहीं थी। अपने देश पर शासन करने में वे अपने अधिकार और मानव शक्ति पर निर्भर रहे। उनके पास परमेश्वर के अनुग्रह के भीतर एक शांतिपूर्ण और समृद्ध युग का आनंद लेने की बुद्धि नहीं थी। हालांकि दक्षिणी यहूदा में राजा हिजकिय्याह और राजा योशिय्याह थे। उन्होंने सोचा, चूंकि हमने परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया है, इसलिए हमारा राज्य दयनीय हो गया है। इसी कारण बहुत सी मुश्किलें हैं। यह महसूस करने के बाद दोनों ने फसह को पवित्रता से मनाया। उन्होंने सोचा, इस राज्य को परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। मुझे इस देश को परमेश्वर की इच्छा का पालन करवाना चाहिए। इस तरह उन्होंने परमेश्वर से कई आशीषें प्राप्त की। हम उन राजाओं के समय में इस इतिहास की खोज कर सकते हैं।
परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करने वाले सभी राजाओं को परमेश्वर की आशीषें प्राप्त हुई। फिर भी उत्तरी इज़राइल के राजाओं ने परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और मूर्ति पूजा में पड़ गए। यदि हम हमेशा परमेश्वर में वास करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर के वचन में रहते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन और साथ ही हमारा भौतिक जीवन अधिक समृद्ध होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हमें उस बुद्धि से कभी नहीं फिरना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। इसके बजाय हमें परमेश्वर की शिक्षाओं को मानना चाहिए और जहाँ कहीं वह हमारी अगुवाई करते हैं वहां उनका पालन करना चाहिए ताकि हम आशीषित हो सके। हमारे शारीरिक परिवार से जब हम अपने माता पिता की बातें सुनते हैं तो अच्छी चीजें होती है। आत्मिक परिवार के साथ भी ऐसा ही है। आत्मिक परिवार के बारे में सुलेमान ने कहा कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सबसे महान बुद्धि है जो मानव जाति के पास होनी चाहिए। उसने कहा, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर से अधिक अनुग्रह प्राप्त करने और सुरक्षित रूप से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर की आशीषें आवश्यक है। ऐसी आशीषें हम पर कब आएगी? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी वो हमारी अगुवाई करते हैं, हमें उनकी शिक्षाओं से कभी नहीं भटकना चाहिए। मुझे आशा है कि हम हमेशा उनकी शिक्षाओं में बने रहेंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 पर एक नजर डालें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 में लिखा है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। अध्याय 12 आयत 7 से 9 के अनुसार यह अजगर कौन है? क्या अजगर को शैतान नहीं कहा जाता? तब अजगर, दूसरे शब्दों में शैतान, स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो क्या मानते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, वे वह है जो परमेश्वर की सभी व्यवस्थाओं का पालन करते हैं। यह लिखा है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। शैतान किसके विरुद्ध है? वो स्त्री के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। वो उनकी शेष संतानों के खिलाफ युद्ध करने के लिए चला गया जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। तब सभी लोगों, क्या परमेश्वर हमें नहीं दिखा रहे हैं कि कौन परमेश्वर की ओर खड़ा है और कौन शैतान की ओर? परमेश्वर के पक्ष में कौन खड़ा है? यह स्त्री की शेष संतान है। वे किसकी आज्ञा मानते हैं? वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वे शैतान के विरुद्ध लड़ते हैं और शैतान के विपरीत दिशा में खड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे परमेश्वर के पक्ष में हैं। वे कौन हैं? वे स्त्री की शेष संतान है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। इसलिए पृथ्वी पर अजगर के खिलाफ केवल वही लोग लड़ सकते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। आइए हम पहला राजाओं अध्याय 2 आयत 1 के साथ जारी रखें। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूं, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। और वह उसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सबसे अच्छी बात है। तुम्हें उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए वह क्या होए, उसमें तू सफल होए।
बाइबल समझाती है कि परमेश्वर उन लोगों की 1000 पीढ़ियों को प्रेम दिखाएंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, और ऐसे लोग अपने सभी कार्यों में समृद्ध होंगे। आइए हम नीति वचन की पुस्तक अध्याय 19 के साथ जारी रखें। नीति वचन अध्याय 19 आयत 16। जो आज्ञा को मानता वह क्या करता है? अपने प्राण की रक्षा करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा की रक्षा करना जानता है। जब उसकी आत्मा शैतान की शक्ति के अधीन थी तो उसका नरक जाना तय था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के बाद आत्मा शैतान की शक्ति से बाहर निकल सकती है और परमेश्वर के पास लौट सकती है। इसीलिए आयत 16 में यह लिखा गया है, जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। वे परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते और कुकर्म करते हैं। वे सबत के बजाय रविवार और फसह के बजाय क्रिसमस मनाते हैं। वे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा करने के बजाय अपने स्वयं की रीति का बपतिस्मा करते हैं। जैसा कि हमने अब तक अध्ययन किया है, पूरी बाइबल में परमेश्वर हमें अपनी आज्ञाओं के बारे में सिखाते हैं। परमेश्वर आज्ञाओं पर जोर क्यों देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आज्ञाओं के बिना हम कभी भी स्वर्ग के राज्य का मार्ग नहीं जान पाएंगे। चूंकि हम एक एक करके उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, तो हम कहां पहुंचेंगे? परमेश्वर ने आज्ञाएं बनाई ताकि हम स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके। हमारे सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्यों को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और उनके वचनों को मानना चाहिए। केवल तभी हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं जिनके पास सबसे महान बुद्धि है। मुझे आशा है कि हम सभी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और उनके वचनों को मानेंगे। चूंकि हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए आइए हम विश्वास पूर्वक सुसमाचार के मार्ग पर चले, तब हम स्वर्ग के राज्य में धन्य होंगे। क्या यह सच नहीं है? परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में यह ग्रह पृथ्वी इतनी छोटी है कि परमेश्वर को इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें बचाने के लिए परमेश्वर इसकी देखभाल करते हैं। वह हमें उद्धार देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वह हमें परमेश्वर के राज्य में अनंत आशीष और खुशी की अनुमति देते हैं और स्वर्ग के राज्य पर राज्य करने का अधिकार भी देते हैं। क्या यह सच नहीं है? मुझे आशा है कि कोई भी विश्वास के इस मार्ग को नहीं खोएगा। हमें कौन बनना चाहिए? वे जो इस पृथ्वी की क्षणिक वस्तुओं के लिए जीते हैं या वे जो अनंत वस्तुओं के लिए जीते हैं? आ जाइए हम इसे अपने हृदयों में अंकित करें ताकि हम स्वर्ग के राज्य की ओर और अनंत काल की ओर यत्न से दौड़ सके। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।